आज हम लोग बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, उसी का एब्जॉर्प्शन होगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये तीनों एंड प्रोडक्ट है, यानी इन्हीं तीनों का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। इसके अलावा एक पेंटोज भी होता है, उसका भी एब्जॉर्प्शन थोड़ी मात्रा में होता है, तो उसको भी हम देखेंगे। इसमें मेनली हम देखेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज को। अगला हेडिंग है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। सबसे पहले हम कुछ की पॉइंट देख ले रहे हैं। ग्लूकोज अकाउंट 80% ऑफ टोटल मोनोसैकेराइड फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए लगभग ग्लूकोज 80% हिस्सा बनाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्प्शन अकर्स मोस्टली इन द ड्यूडेनम एंड अपर ज्यूजिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम एंड अपर ज्यूजिनम में मेनली एब्जॉर्प्शन होता है। अगर ये याद ना रहे तो ये याद होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओनली मोनोसैकेराइड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन। केवल मोनोसैकेराइड को इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अब एक एक करके हम सबका एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, यही मेन है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इज बाय द डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर क्वेश्चन लॉन्ग करना है तो थोड़ा पॉइंट डिफ्यूजन का कर दो, थोड़ा पॉइंट फैसिलिटेड डिफ्यूजन का कर दो, थोड़ा पॉइंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कर दो। अगर कम में करना है तो फिर जैसे लिखा है ऐसे शॉर्ट में कर दो। अब ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और कहाँ होता है। कहाँ तो हम लोग को पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, कैसे होता है ये हम लोग देख ले रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक ल्यूमेन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज सब पाए जाएंगे। तो वो एब्जॉर्ब होगा किसके द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल्व द्वारा, यानी एपिथेलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, फिर ब्लड में डाल दिया जाएगा। तो कैसे प्रोसेस होगा उसको हम देखेंगे, जिसे कहेंगे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, जो कि मैंने हेडिंग नहीं डाला है लेकिन डाल सकते हो। एट द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इज बाय द ग्लूट करें। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, एस ग्लूट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एस ग्लूट के द्वारा होता है। इसको हम देख ले रहे हैं। देखो ये क्या है, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है, ये इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन है, जिसे कहेंगे एपिथेलियम ऑफ इंटेस्टाइन। ये पूरा सेल जो है वो एपिथेलियम ऑफ इंटेस्टाइन है। क्या है ये, इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल है। पूरी सेल जो है अंदर क्या पाए जा रहे हैं, बिलाई पाए जा रहे हैं, पता होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पाए जाते हैं, बिलाई, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या होगा, ब्लड होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पाई जाएगी, ब्लड वेसल पाई जाएगी। ओके, तो क्या होगा, ग्लूकोज जो होगा, ग्लूकोज हमेशा किसके साथ एब्जॉर्ब होता है, सोडियम के साथ। सोडियम और ग्लूकोज जो होते हैं साथ साथ एब्जॉर्ब होते हैं। तो यहाँ पे जो हरा वाला पोर्शन मैंने दिखाया है, ये क्या है, ग्लूट, एस ग्लूट है। जो ग्लूकोज और सोडियम क्या होगा, एस ग्लूट के द्वारा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। अब इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से सीधे ब्लड में जाएंगे। तो ब्लड में जाने के लिए इनको एक और पैसेज मिलेगा, जिसे कहेंगे GLUT2। क्या मिलेगा, GLUT2। GLUT2 के द्वारा क्या होगा, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा। जो देखो ये डार्क रीजन जो है हमने ग्लूकोज बनाया, तो GLUT2 के द्वारा ग्लूकोज का जो ट्रांसफ़र हो जाएगा किस में हो जाएगा, ब्लड वेसल में हो जाएगा। जबकि जो सोडियम है, सोडियम को सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा ब्लड वेसल में डाल दिया जाएगा। ये छोटा सा मैकेनिज्म है एब्जॉर्प्शन का, तो वही पॉइंट हम सारे पढ़ ले रहे हैं। एट द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इज बाय द एस ग्लूट के द्वारा होता है। इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में एस ग्लूट के द्वारा होता है। एट द ब्लड वेसल साइड्स, और ब्लड वेसल साइड में एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इज बाय द GLUT2। ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है GLUT2 के द्वारा होता है ब्लड में। समझ में आया दोनों पॉइंट।
सोडियम एंड ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, सोडियम और ग्लूकोज साथ साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं। सारे पॉइंट क्लियर हो गए इसके। तो ये बात ध्यान रखना, सोडियम और ग्लूकोज साथ साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में पहुंचते हैं। किसके द्वारा? एस ग्लूट के द्वारा। इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से ब्लड वेसल में जाते हैं, किसके द्वारा? GLUT2 के द्वारा। जबकि सोडियम किसके द्वारा जाता है? सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा। और ग्लूकोज किसके द्वारा जाता है? GLUT2 के द्वारा। तो आगे हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ गैलेक्टोज। इसमें कुछ हमें नहीं पढ़ना, बस ये लाइन लिख दिया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैलेक्टोज इज सिमिलर टू द ग्लूकोज। जो गैलेक्टोज का एब्जॉर्प्शन होता है वो ग्लूकोज के ही जैसा होता है, इसमें कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेन हम लोग को पढ़ना है एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? एब्जॉर्प्शन इज बाय द सिंपल डिफ्यूजन। फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन इनसाइड द एपिथेलियल सेल। ये पॉइंट ध्यान देने वाला है। इनसाइड द एपिथेलियल सेल मोस्ट ऑफ फ्रक्टोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। ज़्यादातर फ्रक्टोज जो होते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि 80% ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि जितने भी कंपाउंड होते हैं वो पहले कोशिश ये करते हैं हम ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन हो जाए। तो वही पॉइंट लिखा है, इनसाइड द एपिथेलियल सेल मोस्ट ऑफ द फ्रक्टोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड लेटर एंटर द सर्कुलेशन। और बाद में इन्हें ब्लड में डाल दिया जाता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, ये पॉइंट देख लो। ये कहना चाह रहे हैं कि इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से, मान लो ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से फ्रक्टोज को किस में डाल दिया जाएगा? एपिथेलियल सेल में डाल दिया जाएगा। इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में डाल दिया जाएगा। अब एपिथेलियल सेल में क्या होगा? फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एफ जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा जी, यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको सीधे ब्लड वेसल में डाल दिया जाएगा। पॉइंट समझ में आया ना? इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ पेंटोज। पेंटोज का एब्जॉर्प्शन, पेंटोज का एब्जॉर्प्शन केवल और केवल सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन का रेट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एब्जॉर्प्शन रेट। किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, किसका मॉडरेट होता है। 3 पॉइंट केवल पढ़ेंगे। गैलेक्टोज जो होता है इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। गैलेक्टोज के एब्जॉर्प्शन का जो रेट होता है वो मैक्सिमम होता है। ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन का रेट जो होता है वो मॉडरेट होता है। क्या होता है? मॉडरेट, यानी मिडिल वाला कंडीशन होती है। जबकि फ्रक्टोज के एब्जॉर्प्शन का जो रेट होता है वो बहुत कम होता है, यानी मिनिमम होता है। फ्रक्टोज का मिनिमम, ग्लूकोज का मॉडरेट, गैलेक्टोज का मैक्सिमम। पॉइंट ध्यान रखना है। एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया। ओके, ऑल द बेस्ट।